हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जो हमारे अमीरुल हिंद हैं, उन्होंने कल उलमाए किराम की एक मीटिंग में ये बात बताई है कि मुजफ्फरनगर में जो वाक़या पेश आया है कि 44-45 लड़कियां और इतने ही करीब नॉन मुस्लिम लड़के मुजफ्फरनगर किसी चाय खाने में या किसी होटल में पाए गए, पुलिस ने छापा मारा। तो हज़रत ने बताया कि वो देवबंद के किसी ऐसे स्कूल की लड़कियां थी जो मुसलमान चला रहा है और मुसलमान का स्कूल है। मैंने सुना है कि किसी नौउम्र लड़के ने लोगों से अपील की तो उसने करोड़ों रुपए जमा कर लिए और स्कूल बना दिया। मैं भी अपने तमाम अहबाब से, पूरी कौम व मिल्लत के अफराद से गुजारिश करता हूँ, इस सिलसिले में भी हमारा ताउन करें, मदद करें, बच्चियों को ऐसे स्कूलों से बचाएं जिन स्कूलों में उनकी इज्जत, उनकी जान, उनका ईमान ख़तरे में पड़ता हो। उन स्कूलों से बचाना बच्चियों का फ़र्ज़ ऐन और ज़रूरी है। आजकल इज़्ज़त के लुटेरे इज़्ज़त भी लूटते हैं, जान भी लूट लेते हैं और ईमान को भी ख़तरा लाहिक है। बहन बेटी, सबकी बहन बेटी अपनी बहन बेटी की तरह है। हम सब इसको मद्देनज़र रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। दारुल उलूम देवबंद के उस्ताज़ हदीस और उत्तराखंड की मशहूर व मारूफ़ शख्सियत, मारूफ़ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब। मुफ्ती रियासत अली साहब ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और उम्मत को इस कदम की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। आए दिन उलमाए किराम इस पर मेहनत कर रहे हैं कि मखलूत तालीम से कैसे बच्चे और बच्चियों को बचाया जाए, क्योंकि इर्तिदाद का जो मसला इस वक्त तेज़ी से चल रहा है एक बहुत बड़ी आंधी है और जिससे मुसलमानों को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसी ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब से जानेंगे। मुफ्ती साहब ने आज एक बड़ा प्रोग्राम किया है, अपने यहाँ पर काफ़ी ज़िम्मेदार लोगों को बुलाया है और मुफ्ती साहब से जानेंगे कि आपने क्या कदम उठाया है, क्या आप आगे लाए अमल तय करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, आपने जो आज प्रोग्राम किया है, अपने यहाँ ज़िम्मेदार लोगों को बुलाया है और इस प्रोग्राम की खूब चर्चा थी। ये तालीम के ताल्लुक़ से कोई प्रोग्राम बताया जा रहा है, ये कैसा प्रोग्राम है, क्या आपके मकासद हैं? जी, आप सभी हजरात जानते हैं कि तालीम जैसे लड़कों के लिए ज़रूरी है, लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है। और तालीमी इदारे हमारे मुल्क में माशाअल्लाह बड़ी तादाद में चल रहे हैं और सरकार ने लड़कों की तालीम के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा और तालीम का इंतज़ाम भी कर रखा है। लेकिन अक्सर तालीमी इदारे ऐसे हैं कि जिनमें लड़के लड़कियां सब एक साथ मिल के पढ़ते हैं। उसका नुकसान पूरी कौम के सामने आ रहा है। इस नुकसान से बचने के लिए ज़रूरत महसूस हुई कि लड़कियों की तालीम का इंतज़ाम लड़कों से अलग किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने मशवरे से मदरसा इमदादुल इस्लाम कस्बा लंढौरा के तहत एक शोबा लड़कियों की हिंदी अंग्रेज़ी की तालीम का अलग कायम किया है। फ़िलहाल एक बिल्डिंग किराए पे लेकर काम चला रखा है। माशाअल्लाह 150 लड़कियां उसमें दाखिल हैं। अब मदरसे से मुत्तसिल तामीर करने का इरादा है, उसी के लिए आज प्रोग्राम रखा गया। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में लोग शरीक हुए, दिलचस्पी ले रहे हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ये कदम अच्छा साबित होगा और हमारे दूसरे भाइयों के लिए और इलाक़ों और बस्तियों के लिए भी अच्छी इबरत बनेगा और नमूना बनेगा। ज़रूरत है कि लड़कियों की तालीम का इंतज़ाम मुस्तकिल लड़कों से अलग हो, इसलिए कि उसका नुकसान जो देख रहे हैं, अभी आपने ज़िक्र किया है, इर्तिदाद बढ़ रहा है, तो इससे काफ़ी हद तक हिफाजत हो सकती है, इसीलिए प्रोग्राम रखा गया है। अच्छा मुफ्ती साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि अलग से कोई कॉलेज बनाया जाएगा या एक मदरसा ही होगा लड़कियों का? जी, मदरसा इमदादुल इस्लाम के तहत, क्योंकि मदरसे को मान्यता हासिल है फ़िलहाल 8वीं तक, हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि 10वीं तक हो और 10वीं के बाद ये 12वीं तक हो, इंटर कॉलेज हो। तो लड़कियों का मुस्तकिल इंटर कॉलेज बनाने का इरादा है। अल्लाह ताला हिफाजत व मदद फरमाए।
अच्छा, आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं, आप लोगों से भी कुछ अपील करना चाहेंगे इस ताल्लुक़ से कि वो आपका साथ दे, आपकी मदद करे, इसमें ताउन करे कुछ? जी हाँ, मैंने सुना है कि किसी नौउम्र लड़के ने लोगों से अपील की तो उसने करोड़ों रुपए जमा कर लिए और स्कूल बना दिया। जी जी जी। तो मैं भी अपने तमाम अहबाब से, पूरी कौम व मिल्लत के अफराद से गुजारिश करता हूँ कि इस सिलसिले में भी हमारा ताउन करें, मदद करें, ताकि अल्लाह के भरोसे पर काम तो शुरू कर दिया है, ताकि इसमें कामयाबी हासिल हो। भरपूर मदद की और ताउन की ज़रूरत है, और जब तामीर हो जाएगी तो बच्चियों को ऐसे स्कूलों से बचाएं जिन स्कूलों में उनकी इज़्ज़त, उनकी जान, उनका ईमान ख़तरे में पड़ता हो। उन स्कूलों से बचाना बच्चियों का फ़र्ज़ ऐन और ज़रूरी है। वहाँ से बचाकर ऐसे इदारों में बच्चियों को दाखिल करें जहाँ उनकी इज़्ज़त, ईमान और उनकी जान भी महफूज रह सके। आजकल इज़्ज़त के लुटेरे इज़्ज़त भी लूटते हैं, जान भी लूट लेते हैं, और ईमान को भी ख़तरा लाहिक है। अच्छा मुफ्ती साहब, पहले से बहुत सारे मदारिस मौजूद है, कॉलेज, स्कूल मौजूद है, तो आपके जहन में कैसे बात आई कि आप अलग से लड़कियों का कोई स्कूल, कॉलेज बनाए मदरसे के तहत? जी हाँ, मैं तो ये पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि सरकार ने तालीमी इदारे कायम कर रखे हैं, और ऐसा भी है कि कन्या स्कूल, लड़कियों के स्कूल अलग हैं, लेकिन वो कम हैं। जी। अक्सर ऐसे इदारे हैं सरकारी जिनमें लड़के लड़कियां सब मिलकर पढ़ते हैं। उसका नुकसान पूरी कौम देख रही है। जी जी जी। उस नुकसान से बचने के लिए ये कदम उठा रहे हैं ताकि हम सब की इज़्ज़तें महफूज रहें। बहन बेटी, सब की बहन बेटी अपनी बहन बेटी की तरह है। हम सब इसको मद्देनज़र रखें और सब की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझकर अपना कदम बढ़ाएं। अच्छा, जैसे अलग से एक लड़कियों का स्कूल, कॉलेज बनाने की आप बात कर रहे हो, उसमें हिजाब को लेकर बड़ा मसला हुआ था पहले, तो इसमें हिजाब के साथ रहेंगी बच्चियां? हम कोशिश यही करेंगे कि वो लड़कियां अपने मज़हब की हुदूद की पाबंदी के साथ यहाँ आएँ और पढ़ें, तालीम हासिल करें। दोनों तालीम दी जाएगी? जी हाँ, इंशाअल्लाह दोनों तालीम दी जाएंगी, और इस पे फोकस यानी ज़ोर हिंदी अंग्रेज़ी का रहेगा। मजहबी तालीम भी दी जाएगी ताकि उनका अक़ीदा, उनका ईमान महफूज रहे। अच्छा, इन बच्चियों को पढ़ाने वाले कौन होंगे? मर्द हजरात होंगे या ख़वातीन के ज़रिए तालीम दी जाएगी? इनमें पढ़ाने वाली औरतें होंगी, ख़वातीन होंगी। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जो हमारे अमीरुल हिंद हैं, उन्होंने कल उलमाए किराम की एक मीटिंग में ये बात बताई है कि मुज़फ़्फ़रनगर में जो वाक़या पेश आया है कि 44-45 लड़कियां और इतने ही करीब नॉन मुस्लिम लड़के मुज़फ़्फ़रनगर किसी चाय ख़ाने में या किसी होटल में पाए गए, पुलिस ने छापा मारा। तो हज़रत ने बताया कि वो देवबंद के किसी ऐसे स्कूल की लड़कियां थी जो मुसलमान चला रहा है और मुसलमान का स्कूल है, और पढ़ाने वाली भी लड़कियां हैं, औरतें हैं। लेकिन ये इत्तिफ़ाक है कि वो पढ़ाने वालियाँ नॉन मुस्लिम हैं। उन्होंने इन बच्चियों की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त नहीं समझा, और वो इन बच्चियों को ले गई वहाँ लड़कों से संपर्क कराने के लिए। तो हज़रत ने इस नुकसान से भी मिल्लत को आगाह किया है और फरमाया है कि पढ़ाने वाली कौन हो ये भी हमें देखना है। सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे आपने ताउन की, आपने कहा कि एक नौजवान लड़के ने अपील की, 9 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, कि आपने कहा मैं भी अपील करता हूँ अपने कौम के लोगों से कि वो मेरे साथ शाना बशाना खड़े हो, ताउन करें। तो ऐसा क्या सिलसिला होगा कि बहुत लोग आपको देख रहे हैं, वो इस आपके मदरसे की मदद करना चाहेंगे, इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे, तो कैसे हिस्सा ले सकते हैं? कहाँ पे मदरसा है? ये मदरसा कस्बा लंढौरा, ज़िला हरिद्वार, रुड़की के करीब है और सूबा उत्तराखंड में है। और ताउन के जो तरीक़े हो सकते हैं वो सब तरीक़े लोग अपनाएं इत्मीनान के साथ। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी दयानतदारी के साथ कौम का पैसा कौम व मिल्लत के काम पे ख़र्च किया जाए।
अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, आप जिस मदरसे का बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या नाम है इस मदरसे का और ये कहाँ पे है? मदरसा इस्लामिया अरबिया इमदादुल इस्लाम, कस्बा लंढोरा, ज़िला हरिद्वार, सूबा उत्तराखंड। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब ने बहुत ही कीमती बातें बताई और आपसे सभी देखने वालों से अपील है कि मुफ्ती साहब का ताउन करें इस काम में। ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। इंशाअल्लाह ये आपका और हम सब का, मुफ्ती साहब का ज़रिया मग़फ़िरत बनेगा। ये बहुत बड़ा कदम है इंशाअल्लाह ताला। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। और ये बहुत ही बेहतरीन कदम है। उलमाए किराम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही फ़िक्रमंद है। ये इस वक्त सबसे संगीन मसला है भारत के मुसलमानों के सामने कि इर्तिदाद को कैसे रोका जाए। इसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन एक वजूहात यह है तालीम और मखलूत तालीम से कैसे बच्चे और बच्चियों को बचाया जाए। ठीक है नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और मुफ्ती साहब का ताउन ज़रूर करें, इनके साथ खड़े हों, इनकी मदद करें, इस कार खैर में ज़रूर हिस्सा लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा रहेंगे, हम जुर्म नहीं कर रहे हैं, हम अपने ईमान की हिफाजत की कोशिश करके कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं। अगर हम मुल्क से गद्दारी करें तो हम मुजरिम हैं, हम कानून के खिलाफ कोई काम करें तो हम मुजरिम हैं। लेकिन अगर हम मुसलमान बनकर जीना चाहते हैं, मुसलमान ही बनना चाहते हैं और इस काम के लिए हवाला नहीं दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया। और ये क्या खाना है, मैं आपके खाना खाना ये बुनियाद है इस्लाम की। ये लड़ रहे